रैक पॉइंट के समीप जलकुंभी से ढका मिला भारी मात्रा में नेपाली सोफिया शराब। सोमवार को बेला रैक पॉइंट के समीप पानी से भरे गड्ढे से पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद किया है। शराब बोरी में बंद कर जलकुंभी के अंदर छिपा कर रखा गया था। विश्वविद्यालय थाना पुलिस और ALTF के संयुक्त रूप से की गई छापेमारी में करीब 3750 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया है। थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र का बड़ा शराब कारोबारी प्रेम पासवान शराब का खेप मंगवाया है। इसी आधार पर ALTF की टीम को बुलाकर छापेमारी की गई। सूचना के अनुसार जलकुंभी हटाने पर 30 बोरा में भरा शराब बरामद हुआ। SI अमृता सिंह के बयान पर कारोबारी बेलाशंकर निवासी परमेश्वर पासवान के पुत्र प्रेम पासवान एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। कारोबार में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। छापेमारी में ALTF 1 के ASI अफरोज अहमद सहित नथुरीराम, सरस्वती कुमारी एवं अवशेष पासवान टीम में शामिल थे। ALTF टीम के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बेला रैक पॉइंट के बगल में पश्चिम साइड में डबरा में कुछ शराब है, तो उस सूचना के आधार पर सत्यापन कर रहे हैं। कितना शराब का अनुमान लगा आपको? अभी तो निकाला जा रहा है, लगभग 20 से 25 बोरा निकल चुका है। किस थाना से आप हैं? विश्वविद्यालय थाना से। अपना परिचय? अमृता सिंह कुआनी। ALTF के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर रैक पॉइंट पर पश्चिम साइड में छापामारी की गई है और वहाँ 30 बड़ा सोफिया शराब मिला है। किस थाना अंतर्गत आता है ये? यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत में है और यूनिवर्सिटी थाना को भी बुला लिया गया है। कौन शराब बरामद की गई है? सोफिया है। अपना परिचय दीजिए। ASI मोहम्मद अफरोज अहमद। मब्बी OP थाना क्षेत्र के शोभन चौक के पास एक पिकअप घुसा ट्रक के अंदर बाल बचे सवार लोग। सोमवार को उस समय एक बड़ी दुर्घटना होते होते शोभन चौक के पास बच गई, जब एक पिकअप अपना बैलेंस खो दिया और पीछे से आ रही एक बड़ी ट्रक ने भी अपना बैलेंस खो दिया। जैसे ही पिकअप ने अपना बैलेंस खो दिया तो पीछे से आ रही बड़ी ट्रक ने भी बैलेंस खोते हुए पिकअप पर चढ़ गई और पिकअप के फरकच्चे उड़ गए। गनीमत यह रही कि पिकअप में सवार 3 लोगों की जान बाल बच गई। किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं पिकअप पर लदे कच्चे सामान आलू भी पूरी रूप से नष्ट हो गए और उनका कुछ नहीं बचा। तो वहीं पिकअप का नंबर BR 33M 4245 है तथा ट्रक का नंबर UP 51AT 4302 है। मौके पर पहुंची मब्बी OP पुलिस ने पिकअप को तो किसी प्रकार से थाने ले आई, लेकिन बड़ी ट्रक जिसमें सड़क निर्माण के सामग्री लदे हुए थे उसे थाने लाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मौके पर पहुंची मब्बी OP पुलिस से मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर गलती किसकी है। हम लोग जा रहे थे, वो पिकअप लेके वो आए, बाएं से मार दिए। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से आके हम लोग जा रहे झंझलिया खाली करने। अच्छा। तो वहाँ पे वो गाड़ी वाला मार दिया, तो गाड़ी उसको जब वो फंस गया और गाड़ी जब चल नहीं पाया तो उसके बाद वो गाड़ी भी वाले पे चढ़ गए। किसी का घर की कोई आदमी घायल भी हुआ है? नहीं, कोई नहीं आया। कहाँ पर का मामला हुआ? ये आगे कौन जगह पर? 500 मीटर शोभन चौक। शोभन चौक के आसपास। क्या? हाँ, चौक में चारों क्या आपके गाड़ी पर क्या माल लूट है? 10 है। वो रोड पे पड़ता है सर। कहाँ लेके जाना था? झंझारपुर? हाँ, झंझारपुर। पुलिस आई थी? पुलिस आई हाँ, थी? पुलिस थी वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ तभी पुलिस थी। अच्छा, UP गाड़ी नंबर UP का है, तो UP से लेके आ रहे थे या मुजफ्फरपुर से लेके आ रहे थे? मुजफ्फरपुर से नहीं, बिहार से ही लेके आ रहे थे। बिहार से अभी तो मैं 2-3 चक्कर हुआ है ये। बिहार से ही लेके आ रहे थे। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मंगल कुमार, घर? गोरखपुर। सुबह से दुल्लापुर रास्ते का पिकअप का टूट गया था, दाहिने साइड भागा, पीछे से बड़ा गाड़ी आ रहा था, सब गया नीचे, चपा गया तो बच गया, उसमें आदमी कोई घायल नहीं हुआ। कहाँ पर का? ये पिकअप जो एक्सीडेंट हुआ वो कहाँ है? थाना पर है। पिकअप का क्या लोड था? पिकअप पर आलू था और दूसरे वाहन पर? उस पर गिट्टी लगा हुआ है ट्रक पर। दोनों गाड़ी को जब्त किया गया है? हाँ, दोनों गाड़ी खराब। दोनों के सामान को भी जब्त किया गया है? नहीं, आलू कच्चा माल था, पूरा छितराया हुआ था, कचरा गया, आलू छोड़ दिया, आलू को
उसका था, व्यापारी को बोले कि सब छीन के ले जाओ तो सब लूट के ले जाएगा ना सब। करके थाना लगाया जाता है। हाँ तो लगा दिए उसको। फिर आपने आलू कैसे इनको रिलीज कर दिया? आलू छिट रहा है, वो आलू में एक दाना नहीं है, बोरा में पैकिंग की नहीं था, रोड पर नहीं था, उसको पूरा कचा रहा था, लोग उठा के ले जा रहा था। हम आलू वाले व्यापारी को बोले कि जिसका आलू है वो अपना अपना यहाँ से ले जाओ। कहाँ पर का मामला है? सोबन चौक पर का। जान माल की कोई हानि नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं, कोई कहानी नहीं हुआ। दोनों गाड़ी लगा दिया हमसे। अपना परिचय? सहनी प्रदीप कुमार से। कौन थाना से? अभी से। संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में कुमार सुभेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी राजीव रोशन सोमवार को कुमार सुभेश्वर सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किए। जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा वर्ग खेल क्षेत्र में आगे आए। खेल जीवन को सफल बनाता है, खेल रचनात्मक जीवन है। इस प्रतियोगिता में आज आए खिलाड़ी राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय खेल में नाम रोशन करें। स्वागत करते हुए कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि हमारे पिता एक अच्छे खेल प्रेमी थे, उनकी कृति खेल में काफ़ी थी। यह प्रतियोगिता स्पोर्ट्स एवं स्पोर्ट्समैन के लिए समर्पित है। मुख्य अतिथि डॉक्टर लालमोहन झा ने कहा कि राजकुमार सुभेश्वर सिंह खेल के काफ़ी शौकीन थे, उनकी क्रिकेट में काफ़ी रुचि थी। एक समय वे व्यस्तम कार्यक्रम को छोड़कर क्रिकेट खेलने चले गए थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन कुमार वर्मा ने भी कई बातों का जिक्र किया। वहीं इस खेल प्रतियोगिता में 6 टीमें भाग ले रही हैं, जो पटना, मधुबनी, भागलपुर, समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर और दरभंगा की है। पटना और मधुबनी के खिलाड़ियों के द्वारा यह खेल शुरुआत किया गया, जिसमें पटना की टीम ने मधुबनी टीम को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच राहुल चौधरी को दिया गया। कुमार कपिलेश्वर सिंह ने मैन ऑफ द मैच का नगद 5,000 राशि और मेडल देकर राहुल चौधरी को पुरस्कृत किया। 6 जिला के टीम के द्वारा हिस्सा लिया गया है। इस प्रकार के आयोजन से खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि युवा पीढ़ी खेल की प्रतिभा को आगे बढ़ा करके बिहार का नाम आगे बढ़ाएगी और यहाँ के खिलाड़ी, दरभंगा जिले के खिलाड़ी राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल को आगे ले जाने में अपना योगदान। जो संरचनात्मक सुधार की ज़रूरत है, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। और जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, तो जब खेलों का आयोजन होता है तो उससे प्रतिभा निकल करके सामने आती है। और निश्चित रूप से जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, उन लोगों को भी खेल को एक विशेष करिकुलम में लेते हुए उसे विशेष स्थान देने की ज़रूरत है। इससे हमारे जो खिलाड़ी हैं वो आगे निकल कर। हम लोग का जो रिच लिगेसी है दरभंगा का, जो स्पोर्ट्स में तो बहुत ही आगे था। जैसे पोलो ग्राउंड, जैसे जयपुर वयपुर सब टीम यहाँ आते थे। मोहम्मद बगान और ये सब फुटबॉल में भी हमारे ग्रैंडफादर थे, वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो फिर वही लिगेसी को हमारे फादर ने बढ़ाया। तो हम चाहते हैं जो उसी कड़ी को आगे बढ़ाया जाए, प्रयास किया जाए। और चूँकि स्थिति उतनी अच्छी नहीं है दरभंगा की स्पोर्ट्स के, जो जितने भी प्ले ग्राउंड है उस सब की स्थिति उतनी ठीक नहीं है। इस सब एक प्रयास करके आप लोग का भी सहयोग चाहिए, जो कम से कम, क्योंकि बच्चों को इतना स्ट्रेस है पढ़ाई का, जो उनको एक स्पोर्ट्स तो माध्यम चाहिए ना डिस्ट्रेस होने के लिए। जब फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी अगर आप स्पोर्ट्स के साथ रहेंगे तो अगर कोई गेम खेलेंगे तो यू आर मेंटली रिचार्ज। हम चाहते हैं एक वो जो स्पोर्ट्स कल्चर था उसको रिवाइव किया जाए, एक हब बने, प्रयास है। हाँ, ये 6 टीम है, पटना, मधुबनी, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, 6 टीम है। कहाँ पर मैच खिलाया जा रहा है? हाँ, यही संस्कृत यूनिवर्सिटी प्ले ग्राउंड में। और रहने का आवास हमारे रामबाग निवास में है। खाने पीने का व्यवस्था सब वहीं से होगा। इनके द्वारा उद्घाटन करवाया गया? ये डीएम साहब के। ठीक सर। एनएसयूआई ने छात्रों की समस्याओं को लेकर प्रति कुलपति को दिया आवेदन। सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने छात्रों की समस्याओं को लेकर 4 सूत्रीय मांग पत्र मिथिला विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति को सौंपी है। एनएसयूआई यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट प्रहलाद कुमार सिन्हा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती के कारण कन्या उत्थान राशि के पोर्टल पर हजारों छात्राओं का नाम नहीं है, जिसके कारण वो आवेदन करने से वंचित हो रही है, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन की गलती का खामियाजा का शिकार है।
सैकड़ों छात्राएं प्रतिदिन सैकड़ों किलोमीटर चलकर आती हैं, दिन भर चक्कर लगाकर निराश होकर वापस चली जाती है। मौके पर राहुल राठौर ने कहा कि पिछले 3 साल में मिथिला यूनिवर्सिटी में रिजल्ट पेंडिंग की संख्या बढ़ गई है। डाटा सेंटर की गड़बड़ी के कारण हजारों छात्रों का हर बार अब्सेंट कर दिया जाता है। वहीं सीएम कॉलेज के अध्यक्ष मोहम्मद नसरुल्लाह ने भी कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय बिचौलियों का अड्डा बन गया है। मौके पर मौजूद कई छात्राओं ने भी अपने अपने विचार रखे। आज जैसा कि आप देख रहे हैं और जानते हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी में आज 2 महीना से लंबी कतार लगती है। सैकड़ों संख्या में छात्र छात्राएं आते हैं और शाम तक खड़े रहने के बाद, चक्कर लगाने के बाद, चाहे तो बिचौलियों के हाथ लग जाते हैं या उनका काम नहीं हो पाता, उसके बाद वापस लौट जाते हैं। बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, दूर के जिलों से चल के छात्राएँ आती है। कन्या उत्थान राशि में जो आवेदन हो रहा है, उसमें विश्वविद्यालय के गलती के कारण हजारों छात्राओं का नाम जो है पोर्टल से नहीं लोड हो पाया है, जिसके कारण हजारों छात्राएं रोज यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाती है और वो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान राशि के आवेदन करने से वंचित हो रही है। दूसरी हमारी मांग थी कि पिछले 3 साल में LNMU में जो है पेंडिंग रिजल्ट की संख्या जो है बढ़ गई है, जिसका कारण है डाटा सेंटर के गड़बड़ी के कारण जो छात्र परीक्षा देते भी हैं उनको एब्सेंट कर दिया जाता है और वो बार बार यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते रहते हैं। तीसरी हमारी मांग थी कि आजकल यूनिवर्सिटी कैंपस जो है बिचौलियों का अड्डा बन गया। गैर छात्र, जो छात्र भी नहीं रहे, कभी पढ़ाई से उनका नाता भी नहीं रहा, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में जमे हुए हैं। उनको लेकर था, उन्हें हटाने का मात्र एक उपाय है छात्र संघ चुनाव करवाना। छात्र संघ चुनाव करवाया जाए ताकि जो रियली में छात्र प्रतिनिधि हैं वो सामने आएंगे और वो छात्रों की बात अपने पदाधिकारी तक रखेंगे, छात्र की समस्या को समझेंगे और छात्र की समस्याओं पर अपनी पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी करेंगे। इन्हीं मुद्दों के साथ आज हमने प्रति कुलपति महोदय से मुलाकात किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दों पर जल्द ही कार्रवाई किया जाएगा। धन्यवाद। प्रहलाद कुमार सिन्हा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष NSUI।